कोई है वही जो राम रचि राखा, वो करे तर्क बढ़ावे शाखा। ये दोहा तुलसीदास ने कहा था। परंतु वाल्मीकि रामायण को जब हम पढ़ते हैं तब देखते हैं कि श्री राम तो देव के अधीन है। वो स्वयं मानते हैं कि देव पर उनकी नहीं चलती है। अर्थात बालकांड के अनुसार राम को भी किसी ने और ने रचा है, वो है विष्णु। तो सब कुछ रचने वाले राम कैसे हो सकते हैं। नमस्ते सनातनी बंधुओं। वाल्मीकि रामायण में अब तक आपने देखा कि लक्ष्मण राम को दशरथ से सत्ता छीनकर अपने हाथ में शासन व्यवस्था लेने की बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं सबको जो इस मार्ग में बाधा बनेंगे मार दूंगा। यहाँ तक कि वो दशरथ को बंदी बनाने और उनकी हत्या करने तक के लिए श्री राम को उकसाते हैं। अब देखते हैं अयोध्या कांड के 23वें सर्ग से कि लक्ष्मण क्या कहते हैं। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौं को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर फुफकार मार रहा हो। तनी हुई भौं के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उनकी ओर देखना भी कठिन हो रहा था। जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाया करता है, उसी प्रकार वे अपनी दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल सब और घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले, आप असमर्थ देव अर्थात तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। दैव का निराकरण करने में असमर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कर सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ दैव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति व प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ अभी आप आगे देखेंगे कि लक्ष्मण इस हद तक राम को उकसाते हैं कि उन्हें कायर तक कह देते हैं कि आप इस दैव के समक्ष अपना पौरुष को प्रदर्शन नहीं कर रहे। या तो आप में पौरुष नहीं है या फिर आप दैव से अपने आप को हीन समझ रहे हैं। आप कायर हैं, आप पौरुष का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं लक्ष्मण और क्या कहते हैं। धर्मात्मन आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते। रघुनंदन वे दोनों अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चेष्टावश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो कार्य हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले इस तरह का वर दे दिया गया होता। यहाँ लक्ष्मण श्री राम के मन में वो संदेह पैदा करना चाहते हैं कि उन्हें राज्य से बाहर निकालने का या राज्य च्युत करने का षड्यंत्र राजा दशरथ और कैकेयी दोनों मिलकर कर रहे हैं। और ये जो वरदान वाली बात है ये उनकी नजर में एक झूठी बात है और इसके बहुत से कारण वो गिनाते हैं। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो यह मुझसे सहन नहीं होने वाला। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। महामते पिता के जिस वचन को मानकर आप मुंह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसे धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूँ। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के वश में रहने वाले पिता के अधर्मपूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे। यहाँ राम की तरह लक्ष्मण भी अपनी छोटी माता को नाम से संबोधित करने कैकेयी। हम लोग देखते हैं राम और लक्ष्मण का चरित्र बहुत मान दिखाया जाता है। टीवी सीरियल में भी वो सब माताओं को समान आदर करते हैं। परंतु जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जहाँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को राज देना चाहती है तो राम और लक्ष्मण दोनों एक स्वर में कैकेयी को माता ना कहकर उनके नाम से संबोधित करने लगे हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि परिस्थितियों का प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व पर पड़ता है और उसके किसी के प्रति जो विचार होते हैं वो बदल जाते हैं, चाहे वो तथाकथित भगवान श्री विष्णु के अंशावतार श्री राम ही क्यों न हो। आगे वो कहते हैं, ऐसे पाखंडपूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का हित करने वाला माता पिता नामधारी उन कामाचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है, उसकी पूर्तिया विचार भी मन में कैसे ला सकता है। आगे देखते हैं 15वां श्लोक। माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक न हो जो आप दैव की प्रेरणा का फल मानते हैं वह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि यह आपका मत है तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो कायर हैं जिनमें पराक्रम का नाम नहीं है वही दैव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है वे शक्तिशाली वीर पुरुष देव की उपासना नहीं करते हैं। तो यहाँ सीधे सीधे लक्ष्मण श्री राम को कायर कह रहे हैं
कि आप दैव की उपासना कर रहे हैं, दैव के अधीन मान रहे हैं अपने आप को, अर्थात आप पौरुषहीन हैं। आज संसार के लोग देखेंगे ही देव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज दैव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। जिन लोगों ने दैव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य देव का विनाश देख लेंगे। अब लक्ष्मण अपने पौरुष पर इतना बल कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं कि उन्हें राम द्वारा बताई गई धर्म की बातें उनकी बुद्धि में पहुंच ही नहीं रही हैं। लक्ष्मण का इस प्रकार अभिमानी होना राम जैसे उत्तम पुरुष के भाई होने के बिल्कुल विपरीत है। राम जैसे व्यक्ति उनको धर्म का इतना ज्ञान दे चुका, उसके बावजूद उनका अभिमान नष्ट नहीं हो रहा है। देखते हैं आगे इस कांड में और क्या होता है। 17वें सर को देखते हैं। जो अपने पुरुषार्थ से दैव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष दैव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता है। आज संसार के लोग देखेंगे कि दैव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज दैव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। जिन लोगों ने दैव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य दैव का विनाश देखेंगे। आगे लक्ष्मण बताते हैं कि इस अवस्था में राजा दशरथ को क्या करना चाहिए था और परंपरा क्या कहती है। लक्ष्मण कहते हैं, पुरातन राज ऋषियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रव्रत पालन करने के लिए निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया गया है। धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वानप्रस्थ के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यदि आप ये समझते हो कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज अपने हाथ में नहीं रह सकेगा, और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज का भार नहीं लेना चाहते अथवा वन में चले जाना चाहते हैं तो इस शंका को छोड़ दीजिए। वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो वीर लोक का भागी ना हूं, इसलिए आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बल पूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूँ। ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है, मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा। यह तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। वे सब चारों वस्तुएं शत्रु का दमन करने के लिए ही है। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ, उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। जिस समय मैं इस तीखी धारदार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ, यह बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को, वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो, मैं कुछ नहीं समझता हूँ। यहाँ पर लक्ष्मण अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। और आगे कहते हैं, प्रभु, आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और आपके प्रभुत्व को स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। प्रभु, बतलाइए, मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण, यश और सब जनों से सदा के लिए विलग कर दूं। जिस उपाय से भी यह पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका दास हूँ। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की बातें सुनकर उनके आंसू पहुंचे और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा के पालन में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित समझो, यही सत्पुरुषों का मार्ग है। अब लक्ष्मण के इतना उत्तेजित करने पर भी राम उनकी बातों में नहीं आते हैं और आगे कौशल्या क्या करती हैं, क्या उनका राज्याभिषेक की तैयारी करती हैं या उनके को वन भेजने की तैयारी करती हैं, वो देखने के लिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।